प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मैं महेश शर्मा आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि बच्चों आप हो तो ये चैनल है, और ये चैनल है तो हम यहाँ पे हैं। और अपन यहाँ पढ़ते क्या है, यहाँ अपन पढ़ते हैं 11th की फिजिक्स भी और 12th की फिजिक्स भी। अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th के लेक्चर्स देखिए, 12th क्लास में है तो 12th के लेक्चर्स देखिए। और अपना यहाँ पे पैटर्न क्या है, अपना यहाँ पैटर्न रहता है अपन थ्योरी के साथ डेरिवेशन करते हैं, और डेरिवेशन के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। और उन न्यूमेरिकल्स में वो न्यूमेरिकल वो आंकिक पर्सन भी होते हैं जो नीट जेई जैसे एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो जब भी आप लेक्चर देखने बैठो तो आपको साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए, और साथ साथ में नोट्स बनाने चाहिए। और वो नोट्स बनाने के बाद आपको आपकी पढ़नी होगी एनसीईआरटी की बुक, और उस एनसीईआरटी की बुक के जो एग्जाम्पल्स दे रखे सोल्व और अनसोल्व वो भी आपको ट्राई करने। और गारंटी आप श्योर है, आप ये श्योर है कि आप यहाँ से लेक्चर देखने के बाद आपसे आपकी बुक के न्यूमेरिकल और जो भी आपके एग्जाम्पल सोल्व और अनसोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज पढ़ेंगे अपन 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और इसमें अपन ने चैप्टर फर्स्ट में अभी तक कूलाम नियम तक पढ़ लिया, और कूलाम नियम के मैंने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और कूलाम नियम पर आधारित जो नीट और जेई में आए हुए सवाल थे वो भी अपन ने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। इससे जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने किया था नीट और जेई में आए हुए सवाल, और इसे जस्ट लेक्चर नंबर 5 में से एक ही था, लेकिन उसको मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। वो 2 पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 वहाँ भी अपने अच्छे सवाल किए थे। चलिए स्टार्ट करें। तो आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, और आज हम पढ़ेंगे क्या? आज इसमें पढ़ेंगे अपन विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक और विमा क्या होती है। उसके बाद देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एंड उसके बाद देखेंगे बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। और लास्ट में करेंगे न्यूमेरिकल्स अच्छे वाले, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके अच्छे लेवल तक न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सोल्व करने वाले। तो ये अपना आज का फ्लो रहेगा। तो हेडिंग डालीजिए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या होता है, अब समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है क्या चीज़। तो देखिए अपन ने क्या किया, अपन ने ऐसे एक प्लस क्यू आवेश मान लो एक प्लस क्यू आवेश रखा। देखो फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन आना चाहिए, थोड़ा इमेजिन आपको करना सीखना, मतलब इमेजिनेशन पावर आपके पास होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ अपन ने एक प्लस क्यू आवेश रखा, मान लीजिए रखा, और अपन ने क्या किया, इसके पास में एक अन्य आवेश क्यू रखा। ये इसको अपन ने प्लस क्यू माना, और ये अपन ने स्मॉल क्यू भी प्लस क्यू माना। तो अपन ने क्या देखा, ये स्मॉल क्यू आवेश इससे दूर भाग रहा है, मान लीजिए भाग रहा है। चलो ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इस प्लस क्यू उठा के यहाँ एक माइनस क्यू आवेश लिखा नहीं रखा। ठीक है, तो ये मान लो ये इसकी ओर आ रहा है, यानी अपन ने देखा प्लस क्यू तो दूर भाग रहा है और माइनस क्यू तो इसके पास में आ रहा है। जब इसको अपन ने क्या माना है, प्लस, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई तो बल लग रहा है जो दिखाई आपको नहीं दे रहा। भाई ऐसे अपने आप चल नहीं सकता, ये मैं नहीं बोलता, जमाना बोलता है। न्यूटन गति प्रथम नियम पढ़ा ना कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। यानी इसके ऊपर कोई ना कोई बल लगा है, कोई ना कोई फोर्स लगा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो कोई अदृश्य बल है, कोई दिव्य आत्मा जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, और वो दिव्य आत्मा कोई और नहीं, वो विद्युत क्षेत्र है। और यानी कोई आवेश पहले अपने चारों ओर एक जाल बनाता है, उस जाल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और उस जाल में कोई दूसरा आवेश आता है तो उसको वो फंसा लेता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। प्रथम आवेश, इसे बोलते हैं प्रथम या स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आई? एग्जाम में दोबारा सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये मार कर इसको गिरा दिया, ऐसे मान लो छोड़ दिया, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, मतलब इसके नीचे को कोई बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसकी वजह से लग रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से लग रहा है। ये भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको बोलते हैं क्षेत्रीय बल, फील्ड फोर्सेस, जो आपको दिखाई नहीं देते, बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लग सकता है।
ठीक है, तो ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का इलाका, इस भाई का इलाका, जिसमें कोई दूसरा छोटा भाई आएगा, ये गुंडा है, कोई है ना डॉग नहीं यहाँ का, कोई दूसरा आएगा तो ये अपने को इसको यहाँ फंसाएगा, काट उड़े भग जाएगा, जो भी है बुला लेगा, जो भी है अपने हिसाब से देखेगा। ठीक है, तो इस भाई का इलाका, इसके चारों ओर का इलाका जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो इसको अपने हिसाब से देख लेगा। ठीक है, पहले पढ़ रही बात, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। प्रथम आवेश इसको बोलते हैं प्रथम या स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज इसको बोलते हैं, का विद्युत क्षेत्र मतलब क्या का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये डायग्राम मैंने आप बता रखा है वो समझाने के लिए। ये स्रोत आवेश है, यहाँ अपन एक प्रेक्षण आवेश रखा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो इसकी वजह से दूर जा रहा है, तो ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र। क्लियर है परिभाषा? फिर से बोलता हूँ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर देखिए ये प्लस है, दूसरा प्लस आ गया तो बल होगा आकर्षण, और ये प्लस है यहाँ माइनस आ गया तो होगा अट्रैक्शन, होगा आकर्षण होगा। ठीक है, लिख लिया, बात समझ आ गई। चलिए नंबर 2 पे बनाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात, इसको रब कर देता हूँ, ओके नोट कर लिया आपने। चलिए आगे आते हैं पॉइंट नंबर 2 आज का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो देखिए, अब देखिए मान लीजिए ये आवेश है, ये क्या आवेश है प्लस Q, और इसके चारों ओर क्या बन रहा है विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बताना अपने बस की बात नहीं है। इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, उसको बताना अपने बस की बात नहीं है। तो अपन ने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स किया कि चलो मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पूछो, इस पॉइंट P पे मैं बता सकता हूँ। इस पॉइंट P पर इस आवेश की वजह से कितना फील्ड होगा, कितना क्षेत्र होगा, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हर जगह बताना बस की बात नहीं है। किसी एक जगह फिक्स कर पूछो, यहाँ पूछो तो बता दूंगा, यहाँ पूछो बता दूंगा, यहाँ पूछो बता दूंगा, लेकिन सब जगह बताना मेरे बस की बात नहीं है। एक साथ सारा बताना बस की बात नहीं है, किसी एक जगह पर पूछोगे बता दूंगा। इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करते हैं, जहां भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर आप एक परीक्षण आवेश रख दो। जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां पर एक छोटा सा आवेश रख दो, जिसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। अब क्या करो, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वो देख लो, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वो देख लो, और इस बल के अंदर इस परीक्षण आवेश का भाग दे दो। अब देखिए ये कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और बल भी कैसी सदिश राशि, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, सदिश लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए यदि इसमें Q0 को, इस Q0 को मैं 1 कूलाम मान लूँ, मान लिया है तो आवेश ना, इस Q0 को अगर 1 कूलाम मान ले तो Q0 को 1 कूलाम मानने पे देखिए आएगा, ये आएगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर, E वेक्टर बराबर F वेक्टर। भाई F बटे में 1 करोगे तो F बटा 1 क्या हो जाएगा, F बटा 1 F आ जाएगा, तो E बराबर F आ जाएगा। अब इसी बात को आप शब्दों में लिखो। देखो पहले क्या करो, ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। अब इस बात को पहले शब्दों में लिख दो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अगर बोले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करें तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते देखिए, और प्रेक्षण आवेश को अपन हमेशा क्या मानेंगे, धनात्मक। प्रेक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को अपन हमेशा क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं। तो यहाँ बोलेंगे एकांक प्रेक्षण। देखो 1 कूलाम मतलब एकांक, इकाई, एकांक प्रेक्षण धनावेश पर क्या बोलेंगे, देखो ये किसमें है, विद्युत क्षेत्र में, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार परिभाषा लिखो साथ साथ, अभी पूरा समझ में आने वाला है। और एग्जाम में
बोर्ड एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछी जा सकती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। आज याद कर लीजिए। तो क्या लिखोगे, पहले लिखो इस बात को, पहले यहाँ शब्दों में लिखो। लिखोगे क्या, विद्युत क्षेत्र में, लिखिए परिभाषा साथ साथ, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश, एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को, लगने वाले विद्युत बल को, विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यही है परिभाषा। तो E बराबर F बटे में Q, और इस बात को, इसको मान लो 1, जब इसको 1 मान लोगे तो E बराबर F आ जाएगा। यानी 1 कूलाम आवेश पर जो बल है वही विद्युत क्षेत्र के बराबर। देखो ना क्या आ रहा है बीच में, बराबर आ रहा है। यानी 1 कूलाम आवेश पर जो बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर F। तो यहाँ लिखोगे अर्थात क्या लिखोगे, असल इसको ऐसा बोल सकते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे, प्रेक्षण धनावेश पर बल, प्रेक्षण आवेश पर बल, या प्रेक्षण धनावेश की बात है, प्रेक्षण आवेश पर बल बटे में प्रेक्षण आवेश, बटे में प्रेक्षण आवेश, साथ साथ लिख लीजिए। अगर आगे पीछे हुआ तो पॉज कर लिया करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर प्रेक्षण आवेश पर बल बटे में प्रेक्षण आवेश। अब देखिए विद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं किससे, इसको दिखाते हैं E से, यहाँ लगा दो E, और ये कैसे राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो E वेक्टर बराबर आता है F वेक्टर बटे में Q नोट। Q नोट यहाँ पे क्या है, Q नोट यहाँ पे प्रेक्षण धनावेश है। अब देखिए यदि Q नोट बराबर 1 कूलाम हो तो उस टाइम आप बोल सकते हो E बराबर F, E बराबर F, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर, क्योंकि देखो आवेश तो अदिश राशि, इसके ऊपर तो वेक्टर लगा नहीं सकते। तो जो दिशा बल की होगी वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी। यानी जो दिशा इस प्रेक्षण आवेश पर, जो दिशा इस प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की होगी वही दिशा विद्युत क्षेत्र की। यानी जिधर आपका प्रेक्षण आवेश दौड़ेगा, जिधर आपका प्रेक्षण आवेश टेस्ट चार्ज भागेगा, उधर ही दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की। होती क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सारा बताना बस की बात नहीं था, तो उन्हें किसी एक बिंदु पर निकाल के देखा, किसी एक बिंदु पर निकाल के देखा। उसके लिए मैंने क्या किया, एक प्रेक्षण आवेश रखा। जहां भी विद्युत क्षेत्र निकालना हो वहां पर एक छोटा सा आवेश रख दो, छोटा सा आवेश जिसको अपन बोलते हैं प्रेक्षण आवेश, और उस प्रेक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है वो देख लो, और उस बल में आवेश का भाग दे दो, आपको विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा उस बिंदु पर। और इस बात को एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में, तो अपने शब्दों में इस वाली लाइन को देखो, मैंने यही किया, ए बराबर F बटा Q मेरे को याद है, Q का मान 1 कूलाम माना, जब Q का मान 1 कूलाम माना तो E बराबर F आ गया। इसी बात को मैंने ऊपर शब्दों में लिखे फिर नीचे लिख दिया। ठीक है, ऐसा कर लोगे, परिभाषा याद होगी, ये एग्जाम में पूछ जाती है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा रट लेना आज ही। विद्युत क्षेत्र में एकांक प्रेक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर प्रेक्षण आवेश पर बल बटे में प्रेक्षण आवेश, E बराबर F बटा Q, और यदि Q बराबर 1 कूलाम तो E बराबर F। अब देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। गड़बड़ क्या हो रही है, मान लीजिए ये प्लस Q आवेश है और यहाँ आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये टेस्ट चार्ज भी गड़बड़ कर सकता है कि ये अपना खुद का विद्युत क्षेत्र बना दे, ये अपना खुद का विद्युत क्षेत्र बना दे और इस जो मूल आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब कर दे। तो अपन क्या करते हैं, इसको इतना छोटा कर देते हैं, इसको इतना छोटा कर देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए रह जाएगा। यानी प्रेक्षण आवेश को अपन इतना छोटा लेते हैं कि ना तो अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा और ना ही किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा।
क्या बोला मैंने, इस परीक्षण आवेश को अपन यहाँ पर इतना छोटा लेते हैं, इतना छोटा कि ना तो अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा और ना ही किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को छेड़ेगा। ये किसी के साथ कोई छेड़खानी, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इसी बात को लिखते हैं अपन, देखिए इसी बात को अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जो क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश है, वो बहुत बहुत छोटा, जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के आसपास ही, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है। देखिए क्यू नॉट बराबर जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब लगभग जीरो के आसपास, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो इसी बात को मतलब और मोर एक्यूरेट इसको लिखने का जो तरीका होता है, ई वेक्टर बराबर आप बोल सकते हो अधिक परिशुद्ध रूप में, अधिक परिशुद्ध रूप में, ऐसा भी इसको बोलते हैं, अधिक परिशुद्ध रूप में ई बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, और यहाँ लिखते हैं एफ वेक्टर बटे में वही इसमें लिमिट ले लो, क्या ले लो इसमें लिमिट, एफ वेक्टर बटे में क्यू नॉट, यहाँ लिखा मैंने एफ वेक्टर बटे में क्यू नॉट, ये हो गया अधिक परिशुद्ध रूप में। मतलब इसका मतलब ये है, समझ में आ गया, प्रेक्षण आवेश को अपन इतना कमजोर कर देते हैं कि ना तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा अपना और ना ही किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो क्यू नॉट को अपन बहुत बहुत छोटा लेते हैं, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज भी अपन हमेशा धनात्मक मानते हैं। परीक्षण आवेश अपन फिजिक्स में हमेशा धनात्मक लेंगे, जहाँ भी परीक्षण आवेश की बात आएगी वहाँ अपन एक छोटा सा क्यू नॉट रख लेंगे और हमेशा धनात्मक मानते हैं। इसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी, जब विभव पढ़ेंगे वहाँ भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जब विभव अपन पढ़ेंगे वहाँ भी इसकी चैप्टर नंबर 2 में जरूरत इसकी पड़ेगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है? तो ये बात आप आराम से नोट्स में यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? तो आराम से एक बार वीडियो को पॉज करके, जो मैंने 2 ही बात बताई अभी तक, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इनको एक बार आराम से ठंडे दिमाग से सोच लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चले आगे। चलिए, आज का पॉइंट नंबर 3 है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, नहीं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक व विमा, विद्युत क्षेत्र का मात्रक व विमा। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, आपने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए हो आप, मात्रक और मापन पढ़ रखा है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो मात्रक निकालने के लिए आगे बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिखाते किसे, इसको ई वेक्टर से दिखाते हैं। ई जहाँ भी आता है फिजिक्स में 12th क्लास की में, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और जहाँ भी बी आएगा आगे पढ़ेंगे अपन, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। ये सिंबल फिक्स है जब तक अन्यथा कोई कुछ ना बोले। ई वेक्टर का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, फिजिक्स के अंदर। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो मात्रक के लिए देखिए क्या होता है, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो ई बराबर, ये रहा विद्युत क्षेत्र, एफ का ऊपर लिखो किसका मात्रक, एफ का, एफ यहाँ पे कौन है, बल, और नीचे कौन है, आवेश, तो नीचे लिखो आवेश का मात्रक, ऊपर लिखो बल का मात्रक। तो ऊपर बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। पढ़ के आए हो ना शुरू के लेक्चर, न्यूटन बटे कूलाम, तो इसको बोलते हैं न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का मात्रक यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। याद कर लीजिए, न्यूटन पर कूलम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और जहाँ भी सवालों में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बोलेगा वहाँ अपना काम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ठीक है, जहाँ भी बोलता है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, उस विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए का मतलब है वो आपसे सीधा सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपसे निकलवाना चाहता है। नहीं, विद्युत क्षेत्र तो पॉसिबल नहीं हर जगह, मतलब पूरा बताना पॉसिबल नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बता सकते हैं। ये अपने यहाँ पे देखा। तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, इसका एक मात्रक और होता है। दूसरा देखिए कैसे, अगर मैं इसको देखिए ऊपर नीचे, एक तो हो गया न्यूटन पर कूलाम हो गया, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मीटर से गुणा कर दूं, इसको ऊपर नीचे में मीटर से गुणा कर दूं, तो इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, जैसे न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर का क्या हो गया, देखो न्यूटन है बल, मीटर यानी विस्थापन, यानी बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। अब फिर से आपने 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, अभी 12th में पढ़ने वाले अपन, जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम, यानी
विभव आपने पढ़ा होगा कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो ये होता है विभव का मात्रक। इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है। कहीं पे न्यूटन पर कूलाम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कहीं पे न्यूटन पर कूलाम और कहीं पर वोल्ट पर मीटर आपको लिखा हुआ मात्रक मिलेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है या तो न्यूटन पर कूलाम होगा या वोल्ट पर मीटर होगा। ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। डिब्बे में बंद कर लीजिए, ये मैंने आपको समझा, ये भी लिखो। और काम की बात जो याद करनी इसमें, इस टॉपिक में, मात्रक के अंदर आपको न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मात्रक याद हो गया। चलिए अब आते हैं इसकी विमा के ऊपर। इसके ऊपर आते हैं विमा के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर। तो देखिए विमा, तो विमा निकालना आसान है। अब विमा के लिए मैं आपको बोलूँगा आज फिर से, आपको मैंने पहले ही बोला होगा। देखिए आप कुछ राशियों की विमा याद कर लीजिए, कुछ राशियों की विमा याद कर लीजिए। मैंने आपको पहले लिखवा रखी है, वेग की, त्वरण की, बल की, कार्य की और आवेश की विमा आप याद कर लीजिए। आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत काम आएगी। मैंने क्या बोला? वेग मैंने लिखवा रखी है पहले, वेग, त्वरण, इसी में चैप्टर, इसी के लेक्चर फर्स्ट में बता रखी सारी बातें। वेग, त्वरण, बल, कार्य, आवेश, ये 5 विमा तो आपको याद कर ही लेनी है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर कौन है? ऊपर है बल। ऊपर कौन है? बल। तो बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2। ये आपको याद करनी है, नहीं है तो याद कर लीजिए। ऊपर लिखो, तो विमा निकालना आसान है। विमा क्या होती है? किसी राशि को मूलभूत भौतिक राशियों की घातों में व्यक्त करने के लिए MLT पर लगाई गई घातों को विमा बोलते हैं। आपने 11th क्लास के चैप्टर 2 में आराम से पढ़ा है। तो m1 l1 t-2। ऊपर लिखो बल की विमा, नीचे लिखो आवेश की, और आवेश की जो विमा होती है वो होती है a1 t1, a1 t1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m1 l1 t-2। ये t1 नीचे, ऊपर आके बन जाएगा -1, तो यहाँ बन जाएगा t⁻³ और ये a1 नीचे से ऊपर आके बन जाएगा a⁻1। तो ये आ गई इसकी विमा, m1 l1 t-3 a-1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती है विद्युत क्षेत्र की विमा, m1 l1 t-3 a-1। कैसे आती है? ऊपर लिखी बल की विमा, नीचे लिखी आवेश की विमा। बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2, नीचे आवेश की a1 t1। भाई आवेश धारा क्या होती है? आवेश बटा समय होता है ना, तो यहाँ से आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा के लिए यूज़ करते हैं a, टाइम के लिए t, तो a1 t1 ये हो जाती है आवेश की विमा। ऐसे बल की होती है। बल क्या होता है आपका? बल होता है F बराबर m द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू F बराबर m बताता हूँ, चलो। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इन किलोग्राम, द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं m1। त्वरण की जो विमा होती है वो होती है l1 t-2, t वेग बटे में समय। तो ये आ जाती है बल की विमा। तो ये आपको देखो याद होनी चाहिए, तो याद ही कर लीजिए। बल की होती है m1 l1 t-2 और आवेश की होती है a1 t1। ठीक है, तो ये आज का आपका हो गया विद्युत क्षेत्र का मात्रक विमा हो गई। अब आगे बात करते हैं क्या? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों? मान लीजिए कोई आवेश है Q, इस Q आवेश से इस R दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? इससे R दूरी पर मान लो 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, जैसे मान लो आवेश है Q, इस Q आवेश से 3 मीटर दूर इस पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डालिए, इसको मैं रफ करता हूं। क्या लिखोगे आप? नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया हेडिंग, एक बार मैं भी लिखता हूं। क्या आपका नेक्स्ट पॉइंट? बिंदु आवेश के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आज का पॉइंट नंबर 4, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या है? इन्होंने ऐसा बोला कि आपके पास एक बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश मतलब बिंदु रियल में नहीं, कि जब दूरी बहुत ज़्यादा है, इसके आवेश से बहुत दूर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। आप तो ऐसा समझिए कि यहाँ एक आपके पास ओ बिंदु पे एक मान लीजिए एक प्लस Q आवेश रखा है, और इस प्लस Q आवेश से R दूरी पे मान लीजिए यहाँ पे इससे O पॉइंट से R दूरी पे कोई बिंदु P है,
इस बिंदु P पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है? इस बिंदु P पर आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जिस भी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु पर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा सा एक प्रेक्षण आवेश रख दो, Q नोट। एक यहाँ पे छोटा सा आवेश Q नोट रख दो। अब क्या करना है, इस Q नोट पे ये आवेश कितना बल लगा रहा है भाई? 2 आवेश है। अगर 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे होते हैं तो उनके मध्य कूलाम नियम से बल लगता है F बराबर K Q1 Q2 बटे में r²। तो देखिए ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, तो ये आवेश इसके ऊपर कितना बल लगा रहा है वो देख लो, और उस बल के अंदर इस Q नोट का भाग दे दो। आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, पहले ये बताइए मेरे को, अगर एक Q नोट आवेश है यहाँ पे, तो ये आवेश इसके ऊपर बल कैसे लगाएगा? इधर की ओर। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये खुद भी क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे बल होगा इधर की ओर F वेक्टर, ये दूरी r, और यहाँ पर एक r कैप और मानते हैं, इसकी बल की दिशा में एक r कैप इकाई सदिश और मान लेते हैं। तो क्या करोगे देखिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक बार रुकना लिखना मत यहाँ पे, पहले समझो, एक बार रुकना लिखना मत, थ्योरी पे बता देंगे कैसे लिखनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है फॉर्मूला, इसका अभी मैंने बताया था, प्रेक्षण आवेश पर बल बटे में क्या आता है? बटे में आता है प्रेक्षण आवेश आता है, ये बोला था। तो विद्युत क्षेत्र को अपन कैसे दिखाते हैं? अभी अपन सिंपल परिणाम की बात करते हैं, तो ई लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपल ई। दिशा की बात अपन बाद में करेंगे। ई बल को क्या बोल देते हैं? एफ बटे में क्यू नोट को बोल देते हैं, प्रेक्षण आवेश को क्यू नोट बोल देते हैं। अब देखिए ई बराबर एफ का मान क्या होगा? इन दोनों आवेशों के मध्य बल क्या होगा देखिए, तो 2 आवेशों के मध्य बल कूलाम नियम से आता है K Q1 Q2। Q1 यहाँ पे है कैपिटल Q, Q2 यहाँ पे क्या? Q नोट बटे में दूरी का वर्ग, तो दूरी का वर्ग r² बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा Q नोट यहाँ से आएगा। अब देखिए ये Q नोट से Q नोट कट जाएगा, ये r² नीचे गुणा में आएगा ना, तो E बराबर आपको मिलेगा K Q बटे में r²। तो आज के बाद एक फॉर्मूला याद कर लो, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, E बराबर KQ बटे r²। E बराबर KQ बटे में r² होता है, जहाँ पे r ये दूरी है, Q ये आवेश है, यानी Q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ बटे r²। के वही नियतांक है जो आपने कूलाम नियम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? के एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका के का मान, वो ई का मान। और आप चाहो तो देखिए इस के की जगह आप जानते हो क्या लिख सकते हो? के की जगह आप बोल सकते हो 1/4 पाई, तो आप ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r² भी बोल सकते हो, लेकिन याद करने में थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो आप याद तो कर लो ये वाला ए बराबर KQ बटे r²। ये आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर। ये फॉर्मूला बिंदु आवेश से r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो आंसर होता है KQ बटे r², जहाँ पे Q आवेश है, K नियतांक है, और R कोई भी दूरी जो आपको न्यूमेरिकल में दी हुई मिलेगी, 1 मीटर 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी दिया होगा वो आपको सवाल में मिल जाएगा। अब देखिए बोर्ड में क्या होता है, अगर मान लो बोर्ड में आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो वहां आपको थोड़ी सी बातें और लिखनी है। क्या करोगे? सबसे पहले डायग्राम बना लो। ये बना लिया कि एक आवेश मान लो, एक ओ बिंदु मान लो, ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रख दो। अब इससे r दूरी पे ये कोई बिंदु P मान लो, बिंदु P पर एक प्रेक्षण आवेश क्यू नोट रख दीजिए, और यहाँ बल देखिए, बल की दिशा क्या होगी? यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण। यहाँ अपन ये प्लस के कारण प्लस की वजह से निकाल रहे हैं, और जितने भी अपन डेरिवेशन करेंगे वहाँ सभी के अंदर अपन इस वाले आवेश को प्लस क्यू लेंगे, माइनस क्यू ले लेंगे तो उससे कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं है, परिणाम वही आएगा। अगर ये आवेश माइनस क्यू होता तो दिशा इधर ना होके इधर हो जाती, बल की दिशा इधर ना होके इधर हो जाती। क्या बात पहले पढ़ी? अगर यहाँ माइनस होगा तो इनके वजह से क्या होगा? आकर्षण होगा ना, क्योंकि इसको तो अपन हमेशा क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज को तो अपन हमेशा धनावेश मानते हैं। क्या मानते हैं? हमेशा धनात्मक आवेश मानेंगे। इसके आप टेंशन छोड़ दीजिए, डिसाइड होगा यहाँ से।
तो ये भी अपन जो भी डेरिवेशन करना है वो अपन सारे डेरिवेशन फिजिक्स के अंदर प्लस क्यू आवेश से ही करने वाले हैं। माइनस से फर्क कितना पड़ता है, दिशा का। अगर प्लस से दिशा इधर है तो माइनस में दिशा इधर हो जाएगी। दिशा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, ये बात भी ऊपर में बताई नहीं, लिख लेना। वहाँ जो मात्रक और विभव बताई थी इसके साथ लिखना। विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। और यूँ बोलूँ, जितने भी फिजिक्स में क्षेत्र है, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, सारे के सारे क्षेत्र सदिश होते हैं। सारे के सारे क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश। तो ये झंझट खत्म। कोई भी क्षेत्र आ रहा है तो वो कैसा होगा, सदिश होगा। लिख लीजिए, फिजिक्स में सारे क्षेत्र सदिश होते हैं। और यहाँ लिख लो अपने को, यहाँ इस जगह जहाँ मात्रक और विमा लिखिए, विमा के पास में लिख लो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, एग्जाम में डायग्राम बन गया आपका। इस डायग्राम को आपको अपने शब्दों में लिखना है कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू मूल बिंदु ओ पर रखा है। हमें इस आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P पर एक प्रेक्षण धनावेश Q0 रखा। बस ये लिखने के बाद डायग्राम जो मैंने बात बोली उसको अपने शब्दों में लिखना, या रटना कुछ नहीं है। ये जो डायग्राम है ना, इसको अपनी भाषा में लिख दो। इस डायग्राम को अपनी भाषा में लिख दो, यही थोड़ी है। उसके बाद नीचे लिखने के बाद आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये आपको मिल गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे में r²। अगर इसी को देखिए सदिश रूप में लिखे, किसमें लिखे, सदिश रूप में लिखेंगे तो सदिश में क्या होता है, परिणाम के साथ दिशा। परिणाम के साथ दिशा, तो परिणाम ये रहा। तो यहाँ लगा दीजिए आप वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r²। और दिशा के लिए फिजिक्स में अपन यूज करते हैं इकाई सदिश। तो ये हो गया आपका आर कैप, ये बन जाएगा आपका इकाई सदिश। लगा दीजिए। जब भी सदिश में लिखना पड़े किसी भौतिक राशि को, तो परिणाम को आप इकाई सदिश से गुणा कर दो। इकाई सदिश का फिजिक्स में एक ही काम है, और वो काम है दिशा बताना। इसके अलावा इकाई सदिश का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक भी सही है, और इसको मैंने आगे और सही लिखो तो वो मोर करेक्ट होगा। आप जानते हो इकाई सदिश क्या होता है, वो होता है सदिश बटे सदिश का परिणाम। इकाई सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिणाम। तो आप चाहो तो इस आर कैप की जगह आर वेक्टर बटे मोड ऑफ आर बोल सकते हो। और मोड ऑफ आर को अपन सिंपल आर भी लिख सकते हैं। कहीं पे सिंपल आर लिखा हुआ तो वो सिंपल परिणाम, कोई वेक्टर वगैरह कोई सदिश वगैरह अपन ने नहीं लगा रखा है। तो आपको मिल जाएगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r² इंटू में आर वेक्टर, और यहाँ आर आएगा तो इसमें आर को यहीं गुणा में भेज देता हूँ, r³ वो बन जाएगा। तो ये आपका सदिश रूप में, देखो ये करेक्ट है तो ये मोर करेक्ट है। बात ये कि इसमें खास अंतर नहीं, ये लिखोगे तो भी आपका बोर्ड में सही माना जाएगा अगर सदिश रूप पूछता है तो। चलिए, इतनी बात हो गई। ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका इसका ये मान। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, अगर माना ऋणावेश होता तो दिशा इधर हो जाती, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब मान लीजिए ये अपन ने कहाँ निकाला, ये अपन ने निर्वात में निकाला है। तो एक बात तो यहाँ पे रुकिए, अगर एग्जाम में आता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखोगे डायग्राम बनोगे, थोड़ी लिखोगे, यहाँ तक डेरिवेशन हो जाएगा। और उसके बाद सदिश रूप में आप यहाँ तक लिख देना, ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये तो अपन ने किस में निकाली, वैक्यूम में निकाली, निर्वात में निकाली। कहाँ निकाली, निर्वात में। अगर मान लो किसी माध्यम में निकाल लो, देखो ये सारी बातें आपको न्यूमेरिकल्स में काम आती है। ठीक है, अगर आपको आगे नीट जेईई का एग्जाम देना है तो आपको सारी बातें डिटेल से आनी ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अपन, किसी मीडियम में माध्यम में निकालना हो। देखो माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, माध्यम में अपन ने पहले देखो बल भी निकाला, तो माध्यम में निकालने के लिए इसको अपन सिंपल EM बोलते हैं, मीडियम। वो क्या होती है, अपन एप्सिलॉन नॉट की जगह सिंपल एप्सिलॉन काम में लेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। इनटू में वही Q बटे में r² चलता रहेगा। तो देखिए E है, आप जानते हो, फिर E बराबर होता है E0 बटे में ER। अगर आप रोज मेरे से पढ़ते हो, आप पिछले साल लेक्चर्स देख के आ रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी बातें मैंने पहले डिस्कस कर रखी है। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R, जहाँ पे एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता।
एप्सिलॉन को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक बोलते हैं। अगर ये बात यहाँ पे रख दे तो आपको मिल जाएगा ई एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ई एम बराबर 1, यहाँ से मैं ऐसा कर लूँ इस 1 एप्सिलॉन आर को निकाल लूँ बाहर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये आपका बन जाएगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र। तो आप बोल सकते हो ई एम बराबर ई बटे में एप्सिलॉन आर। एम मतलब मीडियम, एम मतलब माध्यम। तो आपने क्या देखा है, आपने ये देखा कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में घट जाता है कितने गुना, जितना उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युतांक है। तो ये आपकी होगी माध्यम, ये अगर आता है तो ये भी आपका यहाँ तक। ये अपने कहाँ निकाला, निर्वात में। और जब भी एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो अपने को निर्वात में वैक्यूम में सोल्व करना होता है, ठीक है। बाकी फिर केसेस अगर माध्यम हो तो माध्यम में ऐसा हो जाए। मीडियम मतलब पेट्रोल में, केरोसिन में, डीजल में, दूध में, दही में, छाछ में, जो भी हवा के अलावा जो भी मीडियम। माध्यम आपने ग्रीस, ऑयल जो भी चेंज कर दिया, काला तेल, धोड़ा तेल, पीला तेल, जो भी तेल है, ठीक है। आर्यवासन ई बटे में एप्सिलॉन आर, वो हो गया मीडियम। आर्यवासन निर्वात, निर्वात को और हवा को अपन एक मानते हैं। इसके अलावा कोई भी मीडियम, वो वाटर हो सकता है, वो कोई ऑयल, ग्रीस, कुछ भी हो सकता है आर्यवासन में। तो यहाँ ये ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और आती है, कई बार ई व आर के मध्य ग्राफ पूछ लिया जाता है। ई व आर के मध्य ग्राफ, तो बताइए अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र क्या घटेगा, क्योंकि देखिए अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ई व आर के मध्य, यहाँ अपन लेंगे एक्स एक्स पे आर लेंगे और वाई एक्स पे ई लेंगे। एक्स एक्स पर वो राशि ली जाती है जो स्वतंत्र होती है, जो इनडिपेंडेंट होती है, और वाई एक्स पर वो राशि लेते हैं जो डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पे ई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आर के ऊपर। किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो दूरी बढ़ने पे विद्युत से क्या होगा, घटेगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा। ये होता है ई व आर के मध्य ग्राफ। दूरी बढ़ने पे देखो, दूरी बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र घट रहा है, ऐसा। ये होता है आपका ई व आर के मध्य ग्राफ। यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये था आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है। अब यहाँ कुछ बातें और करते हैं अपन जो आपकी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये डेरिवेशन क्लियर है, एग्जाम में आता है, कर लोगे। यहाँ तक आप एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, पक्का, ठीक है। नोट्स बन रहे, मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखिए बात करते हैं बहुत सारे आवेश हो। किसकी बात हो, बहुत सारे। अच्छा पहले वो कर ले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि बहुत सारे आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड डाल लीजिए आप, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। बहुल आवेशों के, बहुल मतलब बहुत सारे, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसे ही बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। या पहले भी पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ चुके हो, कूलाम नियम में भी आपने पढ़ा था। वही कहानी, कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपर, ये नोट कर लिया था ना, नहीं क्या तो बैग जाके पॉज करके नोट कर लेना। तो देखिए क्या बताएगा, पहले समझते हैं, बाद में लिखेंगे। कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए आपके पास एक आवेश है, मान लो Q1 है, एक आवेश मान लो यहाँ पे Q2 है, एक आवेश मान लो यहाँ पे Q3 है, एक आवेश मान लो यहाँ पे Qn है। और आपको मान लो इस पॉइंट P पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बिंदु P पर, समझ आ रहा ना भाई, ये बहुत सारे आवेश है। एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3, ऐसे ऐसे करते हैं Q4, Q5, Q6, Q7, जो भी है, Q8, Q9, Q10, बहुत सारे आवेश है। तो इन सब की वजह से मेरे को मान लीजिए इस बिंदु P पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो क्या करो, इसकी वजह से यहाँ देख लो कितना हो रहा है, वो देख लो। इसकी वजह से यहाँ देख लो कितना है, वो देख लीजिए। इसकी वजह से कितना है, वो देख लीजिए। इसकी वजह से कितना है, वो देख लीजिए। इसकी वजह से कितना है, वो देख लीजिए। और सबको जोड़ दीजिए। और सबको मान लीजिए ये E1 है पहले की वजह से, दूसरे की वजह से मान लीजिए E2 है, तीसरे की वजह से मान लीजिए E3 है। वेक्टर लगा रहा हूँ दिशा के लिए, ठीक है। और nवे की वजह से मान लीजिए यहाँ पे En वेक्टर है। और ये दूरी मान लेते हैं R1,
ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3 और ये मान लेते हैं R1, Rn मान लेते हैं। देखिए तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो बिंदु P, मान लो बिंदु P है, तो बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं मान लेते हैं EP बोल देता हूं। तो EP क्या करना है, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस 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 कहाँ तक जोड़ना है, En तक, लेकिन सिंपल नहीं जोड़ना है। अब आप समझ गए, सिंपल नहीं जोड़ना है, क्योंकि आप पहले पढ़ के आए हो कूलाम का नियम, वहाँ सारी बातें मैंने ऐसे तो कर रखी है। सिंपल नहीं जोड़ना है। सिंपल क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि। तो यहाँ कौन सा जोड़ करना पड़ेगा, सदिश जोड़, सदिश योग करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो यहाँ अपन सबके ऊपर तीर का निशान लगा देंगे, और तीर का निशान किस चीज़ को बताता है, वेक्टर को बताता है, सदिश को बताता है। क्लियर है। तो सबका करना होता है वेक्टर सम, और इस बात को अपने शब्दों में लिखना होता है थ्योरी के अंदर। तो क्या करोगे, अब ये बन गई थ्योरी, बस ये फॉर्मूला याद करो, कुछ नहीं है, ये सब है, इन सब की वजह से निकालना है, सबका जोड़ लो। लेकिन कैसे जोड़ना है, सबका वेक्टर सम कर देंगे, खत्म, उड़ा देंगे बस सबका जोड़ जाड़ के। लेकिन जोड़ जाड़ कैसे उड़ाएंगे, सबका करना होता है वेक्टर सम सदिश योग। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिखो तो क्या लिखोगे, यानी अनेक या बहुल आवेशों या अनेक आवेशों के कारण, ऐसा बोल दूँ मैं, अनेक आवेशों के कारण, एक बार लिख दूँ, इस बात को मैं ऊपर लिख दूँ पहले, देखो एक डायग्राम दिमाग में बैठा लो, इस बात को शब्दों में लिखो, नीचे डायग्राम बना दो। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश कण, इस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण या प्रत्येक बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है, सदिश योग के बराबर होती है। कुछ पहले पढ़ा, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। यानी यहाँ पे जो नेट निकालना है सबकी वजह से, इसकी वजह से कितना है, 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 सबको जोड़ लो और सबका जोड़ लो, सबको सदिश योग कर देना, ये आपका होता है आंसर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, देखो न्यूमेरिकल्स में इस बात से काम चल जाएगा, और एग्जाम में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाए, तो आपकी परिभाषा लिख के ये डायग्राम बनाना है। लेकिन ये परिभाषा कैसे लिखोगे, इस डायग्राम से ही लिखी जाएगी। पहले पढ़ रही है बात, इस डायग्राम को अपने शब्दों में लिख देना। अब देखिए लिख लो यहाँ पे, तो EP बराबर बोल सकते हो, E1 क्या होता है, E1 का मतलब इस बिंदु आवेश Q1 से बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जानते हो बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ बटे में R स्क्वायर, तो यहाँ R1 स्क्वायर, लेकिन यहाँ साथ में एक R1 के काम में और ले लो। R1 के मतलब इस Q1 आवेश से इस बिंदु P की ओर एक इकाई सदिश, दिशा के लिए यूज कर लेते हैं इकाई सदिश। इसी प्रकार यहाँ E2 को KQ बटे R2 स्क्वायर कर दो, यहाँ पे R2 कैप लगा दो। कैप किसको बताता है, दिशा को बताता है। ऐसे करते गए लास्ट में कौन आएगा, N आएगा, तो K यहाँ पे Q2 करोगे, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे QN बटे में RN स्क्वायर इंटू में आप RN कैप कर देना। सबसे कॉमन क्या आ रहा है, सबसे कॉमन आ रहा है K कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बचेगा अंदर Q1 बटे में R1 स्क्वायर इंटू में R1 कैप कर दो, प्लस Q2 बटे में R2 स्क्वायर इंटू में यहाँ पे R2 कैप कर दो, प्लस यहाँ पे QN बटे में RN स्क्वायर इंटू में आप RN कैप कर दीजिए। सबसे K बाहर आ गया। अब आप जानते हो K की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। भाई K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। निर्वात की बात अपन करते हैं, माध्यम में लिखना होता है साथ में, माध्यम में जब लिखना होता है साथ में एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन आर से गुणा और कर देते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। अब यहाँ लगा दे सिग्मा, क्यों, क्योंकि ये गणितीय श्रेणी है, प्लस में आ रही है, तो इसको लिखने के लिए बस सिग्मा का चिन्ह यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Q1 बटे में R1 स्क्वायर इंटू में R1 कैप, यहाँ आई लगा दो, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे आई कैप लगा दीजिए सिग्मा, और यहाँ पे आई कैप लगा दीजिए, और आई को डिफाइन कर दीजिए कि आई का मान 1 से लेके n तक है।
अब इसमें आप आई का मान 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, आई का मान 2 रखोगे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। ये बात आप जानते हो ना। जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x 10 तक है तो आप इसको सिग्मा xi लिख सकते हो, जहाँ i बराबर 1 से n। आप 10th क्लास में माध्य का बहुलक जहाँ पढ़ा था वहाँ अपनी बात सीख रखी है, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने जब कुलाम नियम पढ़ाया था वहाँ भी मैंने ये बात डिटेल से आपको बताई थी, ठीक है। तो ये आपको ऐसा हो गया। लेकिन खास बात इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं होता, ये फॉर्मूला केवल दिखाने का होता है। न्यूमेरिकल होता है जो आप जानते हो सदिश वाले फॉर्मूले से, दो सदिशों को जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है, r बराबर रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, जिसके ऊपर अपने बहुत सारे कुलाम नियम के सवाल की है। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता कि वो बात यहाँ डिटेल से बताने की आपको ज़रूरत है। तो आप कुलाम नियम के न्यूमेरिकल यहाँ करके आए हो, नहीं करके आए तो आपको देखना चाहिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जब सवाल करेंगे उस टाइम हम देखेंगे। और चलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। तो मैंने आराम से समझाया, लेकिन काम की बात इसमें इतनी सी है कि सबकी वजह से निकालना है तो सबका जोड़ लो एक जगह, लेकिन जोड़ना कैसे है, सदिशों को करना है, और बाकी फालतू की रामायण है, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी था। पहले पढ़ गई बात है। तो ये होता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, या बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो आप उसको जोड़ दीजिए। अब कुछ बातें और करते हैं जो आपकी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। किसके हेल्प करेगी, न्यूमेरिकल्स के अंदर। ये नोट कर लिया था, चलिए नहीं क्या तो बैग जाके वही नोट आप कर सकते हो। अब देखिए, मान लो आपके पास धन आवेश है। देखो क्या होता है, अगर देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको न्यूमेरिकल्स में करेंगे। मान लो आपके पास ये है विद्युत क्षेत्र। क्या है ये, विद्युत क्षेत्र। देखिए अपन विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए लाइंस का यूज करते हैं, ये बातें न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यूज करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे होती क्या है। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और अगर कोई धनावेश, ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर कोई धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होता है तो इसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। जैसे E बराबर F बटा Q। अब E बराबर F बटा Q नोट, इस Q नोट को मैं सिंपल Q बोल रहा हूँ, तो यहाँ से F बराबर Q आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आज से एक फॉर्मूला और याद रखो, F बराबर Q। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, मान लो कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है, अगर कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले विद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर QE। F बराबर QE, F मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, Q मतलब आवेश, Q मतलब आवेश, और E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे क्या बात है, इसको आप पूरा कर देना। धन आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और F बराबर QE ये फॉर्मूला होता है। F बराबर QE फॉर्मूला होता है, याद कर लो। F बराबर QE, 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 याद हो गया। F बराबर QE, जहाँ पे F क्या है, बल है, Q क्या है, आवेश है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र। और यहीं पर कोई ऋणावेश रखा होता है तो ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है। ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, ये बातें आपको आगे काम आएगी। यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो पढ़ रहे ना। अगर कोई ऋणावेश, कोई ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो इसके ऊपर बल, मान लो माइनस Q आवेश है, तो इसके ऊपर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ये E विद्युत क्षेत्र क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए अपन जो सोर्स आवेश है उसको धनात्मक मानते हैं, ये प्रेक्षण आवेश मान लो Q नोट, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो गया विद्युत बल इधर की ओर, विद्युत बल इधर की ओर हो जाएगा। और मान लो यहीं पे आपने माइनस Q आवेश ले लिया तो माइनस Q आवेश कहाँ आएगा, इसके अंदर, इसकी ओर आएगा। ये अपन सोर्स चार्ज को भी धनात्मक मान रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा, ये बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब इतना सा है कि धनावेश पर बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ये लाइंस किसको बता रही है, ये लाइंस बता रही है विद्युत क्षेत्र को बता रही है। और उस बल का मान क्या होता है, उस बल का मान होता है F बराबर QE। F बराबर QE, जहाँ पे F है विद्युत बल और QE आपका आवेश और E क्या है विद्युत क्षेत्र। यानी आप जो F बराबर KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर निकालते थे उसको आप F बराबर QE से भी निकाल सकते हो। बस कंडीशन ये कि वहाँ उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी किसी पॉइंट पर अपने को अगर आवेश पता है और वहाँ पे विद्युत बल पता है तो वहाँ अपने विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। या
विद्युत बल पता तो हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र पता तो हम वहाँ पे विद्युत बल भी निकाल सकते हैं। F बराबर क्यू से जो भी एक चीज़ अज्ञात होगी अपन निकाल लेंगे। पहले पड़ेगी बात, तो काम की बात क्लियर है। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। याद रहेगा, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। ये 4 पॉइंट मैंने बताए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इसको आप लिखोगे धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इसके बारे में लिखोगे, यहाँ ऐसे पॉइंट्स बना लेना, और इसके बारे में लिखोगे ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है, इसके बारे में लिखोगे धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और वो भी त्रिज्यीय बाहर की ओर, त्रिज्या की दिशा में तो बाहर होगा या अंदर होगा। और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर घुसता है, ऋणावेश में अंदर घुसता है, धनावेश से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और खास बात ये होती है ये एंगल भी 90 डिग्री होता है। यहाँ टेंशन लेने को ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये वापस से पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, वहाँ और डिटेल से पढ़ाऊँगा, ये वापस आने वाला लोग घूम फिर के। लेकिन ये बात आप याद करना, न्यूमेरिकल्स में बात काम आती है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपन आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चले आए न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इतनी बात क्लियर है। त्रिज्यीय भार, त्रिज्या मतलब त्रिज्या की दिशा में भार, त्रिज्या की दिशा में भार धनावेश से त्रिज्यीय, 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 इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अरीय। क्या लिखा हुआ है? अरीय, अरीय भार, अरीय अंदर, अरीय भार, अरीय अंदर। चलिए, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, अगर इंग्लिश की बात में करूँ तो। चलो सर, समझ में इतना आ गया, ठीक है सर। अब अपन न्यूमेरिकल कर सकते हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट करें। तैयार हो तो आराम से एक बार आप पानी वानी पी लो, मैं पी लेता हूँ। अब क्या करते हैं अपन? न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान, 1 रुपये के लिए। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, मैं यहाँ शब्दों में नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझना होगा, कंसेप्ट में आपको क्लियर करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 अपने पास बिल्कुल आसान, कि अपने पास बिल्कुल आसान, अच्छे भी करेंगे लेकिन शुरुआत 0 लेवल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये कि अपने पास सवाल ये कि 1 कूलाम, क्या बोले, 1 कूलाम आवेश से, क्या बोलते हैं, एक से आसान बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं 2 कूलाम आवेश से, 2 कूलाम आवेश से, आवेश से 2 सेंटीमीटर, नहीं 2 कितना, 2 सेंटीमीटर दूर स्थित, दूर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल, तीव्रता ज्ञात कीजिए। 2 कूलाम आवेश से 2 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये सवाल है, ठीक है। तो सॉल्व कर दे, कुछ दिया ही नहीं इसमें, तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो क्यू का मान क्या दे रखा है? 2 कूलाम। लिखो सॉल्यूशन, क्यू बराबर क्या दिया है? 2 कूलाम। आर क्या दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कोई आवेश, बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। सारे मान दे रख दीजिए। तो ई बराबर के का मान क्या होता है? 9 × 10⁹। क्यू का मान क्या दिया इसने? 2 कूलाम दिया। आर कितना दे रखा है? देखिए, आर 2 सेंटीमीटर। तो एक बात ध्यान रखना, सारे मात्रक आपके होने चाहिए किसमें? एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में होने चाहिए। तो सेंटीमीटर मात्रक दूरी का सीजीएस में, तो दूरी का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर से मीटर को चेंज करने के लिए अपन सेंटी को 10⁻² लिखते हैं। ये बात पता है ना, सेंटी को 10⁻² लिखते हैं, मिली को 10⁻³ लिखते हैं, माइक्रो को 10⁻6 लिखते हैं, नैनो को 10⁻9 लिखते हैं, पीको को 10⁻12 लिखते हैं, 10⁻12 के मेगा को 10⁻6 बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या बोलते हैं? नैनो आता है ना, क्या आता है? नैनो क्या आता है? क्या नहीं, क्या आता है? टेरा, गीगा, टेरा, टेरा को 10⁻9 बोलते हैं, और गीगा को 10⁻12 बोलते हैं। आप इनमें से काम हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। बाकी और याद कर दो, पेटा वगैरह याद कर सकते हो, लेकिन ये आप
मैन देखो ये आपको याद होनी चाहिए, ये भी हो जानी चाहिए, ठीक है। इतना से आप काम हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सेंटी यानी 10 का इसका, तो वो ये आपने वो पढ़ा ना सफिक्स प्रीफिक्स है ना, पूर्व लगन, ये 10 की घातों को पूर्व लगन वगैरह 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, ये होता है सेंटी एंड 10 के और इसका 2 होता है। तो सोल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आर का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 10 का 2 का 10 के 2 का वर्ग आपको करना पड़ेगा। सोल्व कर लीजिए। तो 9 इंटू 10 के 9, यहाँ पे 2, नीचे आएगा 4 इंटू 10 के पावर का 4, 10 के पावर माइनस का 4, तो 2 दूनी 4 और 2 का भाग 9 में दोगे तो क्या आएगा 4.5 यानी 4.5 इंटू प्लस का 9 माइनस का 4 ऊपर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 13 और आंसर यहाँ पे न्यूटन पर कूलम। तो बिल्कुल मात्रा के साथ लिखा करो 4.5 इंटू 10 की घात 13, 10 की घात 13 न्यूटन पर कूलम। और एक बात ध्यान में और रखा करो, यहाँ जो भी नंबर है वो 1 और 10 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा नहीं है तो अपने को बनाना पड़ता है, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संख्या। बिल्कुल आसान सवाल ये था। अब कुछ अच्छा सवाल करेंगे जहाँ यूज में आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम में आने वाला, कि एक से ज़्यादा आवेश हो और किसी बिंदु पे निकालना है तो वहाँ क्या काम आता है, वहाँ काम आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए इसको रब कर दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट पॉज करिए, ये बात आप नोट करना साथ में, और ये आपका सवाल भी हो गया। अगला सवाल ये है, अगला सवाल मैं आपको डायग्राम से ही दे रहा हूँ, समझाता हूँ भी, कि आपके पास 2 आवेश है। सवाल ये मैं बोलता हूँ कि 2 आवेश 1 कूलाम, सवाल में बोलता हूँ 2 आवेश, तो लिखूँ 2 आवेश 1 कूलाम व 2 कूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर, 1 कूलाम व -2 कूलाम, ऐसा है। तो मैं लिखता हूँ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये 2 आवेश 1 कूलाम, साथ साथ में आप भी लिख लो 2 आवेश 1 कूलाम व -2 कूलाम, 2 कूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर रखे हैं, तो इन आवेशों के इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। इसको मैं डायग्राम से सीधा दे सकता था, कैसे? अब देखिए कि आपके पास 2 आवेश है, 1 कूलाम और दूसरा -2 कूलाम, और दोनों के बीच दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आपको इस पॉइंट O पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, ये सवाल था। सवाल पढ़ने पड़ गया तो एक बार पॉज करके एक बार खुद सोल्व करो, उसके बाद आगे बढ़िए। तब तक मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ओके, हो गया। 2 आवेश है, 1 कूलाम और -2 कूलाम है, और आपके निकालना इसके सेंटर पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे 2 आवेश है, तो देखो यहाँ पे तो 2 आवेश है, यानी एक तो 1 कूलाम, एक है -2 कूलाम। अभी मैंने आपको बताया था धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। ये बात यहाँ पे काम आएगी, इस बात का पता होना चाहिए आपको। तो देखिए मेरे को इस पॉइंट O पे निकालना है, ये सेंटर पॉइंट है, ये टोटल दूरी 2 सेंटीमीटर है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो केंद्र पे निकालना है, मध्य बिंदु में इस केंद्र पे निकालना है। तो ये दूरी कितनी होगी, आप ये दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। भाई आपको बिंदु आवेश से r दूरी पे निकालना है, तो आपको दूरी पता होनी चाहिए। तो ये भी कितनी होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस आवेश की वजह से भी होगा और इस आवेश की वजह से भी होगा। तो दोनों को अपन सिंपल जोड़ लेंगे, लेकिन जोड़ने में ध्यान क्या रखना होता है, सदिश का रखना होता है। सदिश का रखना होता है। E बराबर KQ/R² जो फॉर्मूला है, फिर से बता रहा हूँ, E बराबर KQ/R² जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है कि आवेश बिंदुवत आवेश होना चाहिए। ठीक है, बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि ऐसे बिल्कुल बिंदु नहीं कि मान लो बहुत ये आवेश से मान लो इससे दूरी r को बहुत ज़्यादा कर दिया तो इसको अपन बिंदु आवेश मान सकते हैं। जैसे मान लो सूर्य और पृथ्वी को अपन बिंदु आवेश, बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी बहुत बहुत अधिक है। पहले पढ़ रही बात तो यही है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में Q का मान चिन्ह के साथ नहीं रखना होता है। चिन्ह आपको केवल बताएगा दिशा को, कि दिशा बाहर होगी या दिशा अंदर होगी, दिशा बाहर होगी या दिशा
अंदर होगी। तो देखिए इसकी वजह से मान लो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट ए की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा इधर बाहर की ओर। क्यों? धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और ये दूसरा माइनस आवेश है, तो ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। तो E2 की दिशा यहाँ इधर ही हो जाएगी। कंसेप्ट है लेकिन अच्छा है, आगे काम आएगा अच्छे सवालों के अंदर। धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र अंदर घुस जाता है, यानी ऋणावेश में अंदर घुसाना है, धनावेश से बाहर निकालना है। ऋणावेश में अंदर घुसा देना है और धनावेश से बाहर निकाल लेना है। आ रही बात समझ में? किसको? विद्युत क्षेत्र को। तो अब देखिए, तो बिंदु P या बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो इसको मैं E बोल दूं तो E आएगा E1 प्लस E2। सिंपल, दोनों को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा एक ही होगी। E1 बाहर इधर ही जा रहा है और E2 भी इसके अंदर घुस रहा है, लेकिन दोनों की दिशा हो गई E1 E2, दोनों समान दिशा में हो गए। और दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो उनको सिंपल जोड़ सकते हैं। उनको सिंपल कि दोनों के बीच में कौन 0 डिग्री हो गया, तो P प्लस क्यू, R बराबर P प्लस क्यू पढ़ा ना सदिश में, तो वही। अब देखिए E1 क्या होता है? इस बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ क्या आएगा? देखिए सेलेक्ट में के क्यू क्या आएगा? E बराबर के क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू का मान कितना है? 1 कूलाम, और दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आर स्क्वायर, लेकिन आर कितना है भाई? 2 था ना, सेंटर पे 1 1। इसी प्रकार यहाँ पे के इंटू 2 कूलाम, दूरी कितनी है? 1 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। सोल्व कर लो। तो के का मान कितना? 9 इंटू 10⁻9। देखो नीचे करोगे 10⁻1 का वर्ग 1, 10⁻4 का वर्ग, ऊपर जाके नीचे माइनस का 4, ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में 2 इंटू में 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 10⁻9 10⁻4 10⁻13, तो दोनों से 9 इंटू 10⁻13 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 आएगा। यहाँ से यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब गुणा भाग है, अब मेरा कोई रोल नहीं है, आप खुद सोल्व कर सकते हो। तो 2 और 1 3, 3 इंटू 9 27, एंड 27 इंटू 10⁻13। लेकिन मैंने बताया था यहाँ जो भी नंबर है वो आपका 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट लगाना है, तो दशमलव कहाँ लगाए अपन? यहाँ 10 से गुणा भी कर देते हैं और 10 से भाग भी दे देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2.7 इंटू 10⁻14, और मात्रक लिखोगे न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, दोनों आप लिख सकते हो। एक बात और देखिए, दशमलव आपको यहाँ से यहाँ बाईं तरफ बढ़ाना, बाईं तरफ लगाना है, तो इसमें 1 घात प्लस में बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ यूँ समझ नहीं आ रहा, दशमलव यहाँ लगाना है, तो यहाँ कैसे आएगा? जब यहाँ 10 का भाग देंगे, और 10 का भाग दिया है तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भाग वाला यहाँ काम आ गया, और गुणा वाला 10⁻13 और 10 से 10⁻14 बन गया। जो नंबर यहाँ होता है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो ये इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल बेसिक सवाल, लेकिन आप 12th क्लास में तो मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से ही पढ़ा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? चलिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आसान सवाल है, लेकिन आप 12th क्लास में हो तो बिल्कुल मैं 0 लेवल से आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे कुछ अच्छे सवाल और लेते हैं। चलिए आगे, अब वही सवाल जो त्रिभुज वाले, वर्ग वाले, जो आपने कूलाम नियम में किए थे बल निकालने के लिए, वैसे ही सेम सवाल है, वो अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे। और आई होप आपने वो सदिश योग वगैरह देख रखा होगा, आपको आता होगा दो सदिशों को जोड़ना। ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आपको लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1 देखना चाहिए, जहाँ मैंने आपको सदिश योग करना सिखा रखा है, जो 11th क्लास में मैंने पढ़ा था। या तो 11th से आता होगा, नहीं तो मैंने आपको लेक्चर 5 के पार्ट 1 में बता रखा है। चलिए आगे सवाल ये है, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। सवाल नंबर 3 आज का, समबाहु त्रिभुज है। क्या आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है? ये लो आपके पास, ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसकी भुजा ए, भुजा इसकी क्या है? ए। इसके ये शीर्ष ए है, ये इसका शीर्ष बी है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है। आपको शीर्ष सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। एग्जाम में सवाल लैंग्वेज में लिखा हुआ भी आ सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज इसके दो शीर्ष ए व बी पर क्रमशः समान परिणाम Q के 2 आवेश रखें, समान परिणाम Q के 2 आवेश रखें, तो इसके बिंदु C पर, इसके शीर्ष C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एग्जाम में सवाल आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ भी मिल सकता है, यानी आपको इस पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है।
पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आपको निकालनी है। क्लियर है? तो एक बार सवाल बना लो, मैं इसी सवाल में काम दोबारा करूंगा, आप सवाल दूसरा अलग से बनाना, चले ठीक है, स्टार्ट करें। अब आपको समझ में आ गया हो, कुछ इसमें ज़्यादा बचा नहीं है। अगर आपने कूलाम नियम के सारे न्यूमेरिकल लगा रखे जो मैंने करवाए तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, वही तरीका है। तो देखिए यहाँ पे निकाल सॉल्व करें। अब आप इसी में खिचड़ी मत बनाना, अलग से डायग्राम बना देना, आ रही बात समझ में? ये चावल मूंग सब डाल के खिचड़ी बना दो ना बीमार आदमी के लिए, ऐसा मत कर देना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, मान देखो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, तो E1 का मान क्या होगा, तो देखो क्या लिखोगे, ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र E1 बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर कितना है, ए स्क्वायर है, तो के क्यू बटे में ए स्क्वायर। दिशा की बात करोगे तो ए सी की ओर, ए से सी की ओर, धनावेश से बाहर, धनावेश से बाहर, तो ए से ए सी की ओर आप बोल सकते हो। इसी प्रकार बी यहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बी पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको आप क्या बोल दो, E2 बोल दो। E2 की दिशा किधर होगी, इधर होगी, धनावेश से बाहर, तो E2 का जो मान होगा वो होगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर। आर क्या दूरी, समझ में आ रहा ना, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, फॉर्मूला बता रखा अभी, बिंदु आवेश Q से आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर काम कौन कर रहा है, इस संभाव्य त्रिभुज की भुजा कर रही है। बहुत सारे आवेश है, किसी एक पॉइंट में निकालना है तो क्या काम में आएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आएगा। वो क्या बोलता है कि सबका जोड़ लो, लेकिन जोड़ना कैसे, सदिश जोड़ना है, बस यही तो होता है। अब देखिए दिशा की बात करो तो बी से सी, यानी बी सी की ओर, बी सी की ओर। अब निकालना आपको बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे, तो आप दोनों को जोड़ना है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। तो कौन सा योग करोगे, सदिश योग करोगे। कौन सा योग करोगे, सदिश योग करोगे, वेक्टर सम करोगे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ एक काम खास बात और देखिए, यहाँ पे E1 बराबर E2, E1 और E2 परिणाम में बराबर है और दिशा में विपरीत है। तो अपन आलसी लोग, यानी इसको के क्यू बटे ए स्क्वायर बार बार कौन लिखेगा, इसको अपन थोड़ी देर के लिए ई मान लेते हैं, जिससे अपने थोड़ा लिखने का काम आसान हो जाएगा। अब देखिए आपको बिंदु सी पे निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो आपको दोनों के बीच का कोण चाहिए होगा, क्योंकि सदिश कोण पर डिपेंड करता है। तो ये कोण कितना होगा, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अब ये कितना होगा, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी कितना आएगा, ये भी 60 डिग्री ही आएगा। अब दो सदिश है, दोनों के बीच में कोण 60 डिग्री है, तो सिंपल दोनों को जोड़ लीजिए, आपको जोड़ना आता है। वैसे इसका आंसर √3 के स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर दो सदिश परिणाम में बराबर हो और उनके बीच में कोण 60 डिग्री होता है तो उनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √3 गुना होता है। ये बातें कहाँ बता रखी है, ये बात में बता रखी है लेक्चर नंबर 5 का पार्ट ए, पूरा डिटेल से वेक्टर का पोस्टमार्टम किया हुआ है सारा, कि कोण ये हो तो क्या हो, बराबर हो तो क्या हो, 90 हो तो क्या हो, 60 हो तो क्या हो, 120 हो तो क्या हो, सारी बातें वहाँ कर रखी है मैंने। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप शुरू से सीरियल से लेक्चर देख के आ रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे, या फिर आपको सदिश जोड़ना आता है, तो ये बात समझ आपको आ गई। देखिए बिंदु सी पर लिखो आगे, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर परिणामी है ना, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसको मैं सिंपल ई बोलता हूँ। तो ई आएगा वर्गमूल के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। देखिए अगर आप बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो तो हम वहाँ आपको कॉपी में सारी बातें लिखनी होती है, और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ इतना ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा फॉर्मूला लगाओ और ये इतना कुछ नहीं लिखना होता, वहाँ तो आपको ऑप्शन मैच करना है। लेकिन मैं आपको पता है बोर्ड लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मेरा मानना है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, इतनी बात समझ आ रही है। तो सारी बातें अगर बोर्ड में सवाल आता है तो आपको लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखने के नंबर मिलते हैं कि आपने कितना अच्छा प्रेजेंट किया, वो कितना आता है उससे कोई मतलब नहीं है, आपने कॉपी में कितना लिखा है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपकी चेक कर रहा है उसको ये पता नहीं आप कैसे इंसान हो, आप कितना पढ़ते हो, उसको कुछ नहीं पता है, उसको पता है आपने कॉपी में कैसा लिखा है, उसी के हिसाब से वो आपको जज करेगा, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कॉपी में ऐसा लिख, मतलब बिल्कुल सही लिखना और लिख के आप आओगे भी।
पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं लिख के आओगे। तो चलिए सोल्व करें। देखिए यहाँ पे तो ई सी बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 सारे बराबर है। देखिए तो यहाँ थीटा कितना डिग्री है, यहाँ थीटा 60 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री, रख दो सारे मान यहाँ पे। तो देखो आप ई की जगह भी रख लो, E1 की जगह भी ई, E2 की जगह भी ई, प्लस 2 इंटू में ई इंटू में cos 60 का मान 1/2। इसको आप रख के सोल्व करोगे तो आपको इसी मिलेगा √3 इंटू में ई मिलेगा। सोल्व करना, 2 से 2 कट जाएगा, ई स्क्वायर प्लस स्क्वायर √3 स्क्वायर और ई स्क्वायर बाहर वर्गमूल से ई आ जाएगा। अब ई का मान कितना है, तो ई का मान है ये आपका KQ/A स्क्वायर। तो ई सी ऐसे कितना, ई सी, इसको सिंपल सी बोला है, ई बोला है, तो ई कितना आएगा, ई सी नहीं बोला, ई बोल रखा है, √3 KQ/A स्क्वायर और मात्रक लिखोगे न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। दिशा की बात करें तो दिशा इसकी ये आपका ई, ये आपका ई 20 से, क्योंकि जब दोनों सदिश परिणाम में बराबर होते हैं तो उनका परिणामी 20 से निकलता है। तो अगर √3 KQ/A स्क्वायर आपका आंसर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 जो कई बार कई कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है। सवाल ये यहाँ तक क्लियर है, एक बार पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लो और कुछ देखना तो आप आराम से यहाँ पे देख लीजिए। आगे आते हैं अपन सवाल नंबर आज के 4 के ऊपर। तो देखिए सवाल नंबर 4 के, सवाल नंबर 4 आपका ये कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है और इसके तीनों शीर्षों पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आप खुद सोल्व करोगे, क्योंकि मैं ऐसे सवाल आपको कूलाम नियम में करवा चुका हूँ बल के लिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सवाल आपको सोल्व करना है, आंसर 0 आएगा। रीजन बताता हूँ आपको, जब भी आवेश का सममित वितरण होता है तो केंद्र पर विद्युत बल भी 0 होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है। जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल है, ये वलय है, इस वलय पर वैसे कूलाम नियम तो नहीं लग रहा, क्योंकि कूलाम नियम केवल और केवल बिंदुवत आवेश के लिए लगता है। यहाँ पे आवेश का सिमेट्रिक सममित वितरण है, यानी फैलाव आवेश से वितरित आवेश है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल है, सममित वितरण। यहाँ पे केंद्र पे कोई, अगर केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने आपको कूलाम नियम में बहुत करवा दिए, तो यहाँ कोई खास ज़्यादा माथापड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। आएगा 0, तरीका वही निकालने का, यहाँ से आप निकालो, रिजोल्व वगैरह करो कि इसकी वजह से यहाँ निकालो, इसकी वजह से यहाँ निकालो, सबको आप जोड़ लो, कितना आएगा, 0 आएगा। होमवर्क सवाल नंबर 5 भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपके पास वर्ग है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर, क्वेश्चन 5 का आंसर ये। मैं क्यों करवा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कूलाम नियम में लेक्चर 5 और लेक्चर 5 का पार्ट 1 और लेक्चर 5 का पार्ट 2 में सारी बातों ने ऐसे ही वहाँ पे कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए, यहाँ इसके यहाँ पे आवेश Q, यहाँ पे आवेश Q, यहाँ पे आवेश Q, ये सिरस A, ये सिरस B, ये सिरस C और ये सिरस D। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसका मान आपको A दे रखा है। उसके पर यहाँ सिरस A पे Q आवेश, सिरस B पे Q आवेश, सिरस C पे Q आवेश रखा हुआ है। आपको बिंदु D पर क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तरीका ये, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकालना, लेकिन ये दूरी याद हो आपको, √2 इंटू में ए होती है, सबको जोड़ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले देखो, इसका मान लो ये E1 है, इसको मान लो E2 है, इसका मान निकालो E1 E2 का परिणाम आएगा 90 डिग्री पे, और ये आपका देखो इसकी वजह से E3 हो जाएगा, और इनका परिणाम अब E' मान के इसको आप सोल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा KQ/A स्क्वायर 2 + 1/√2, ऐसा कुछ आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। सोल्व करना, ठीक है। ये हो गया वर्ग। अगला सवाल होमवर्क नंबर 5, होमवर्क नंबर 5, ऐसे सवाल मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कर लोगे दोनों ये वाले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 कि आपके पास एक वर्ग है, यानी इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ पे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है। बताओ सेंटर पर इस बिंदु O पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितनी होगी, लिख गया मेरे से, कितनी होगी, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0, क्योंकि आवेश का सममित वितरण निकाल के देखना। कैसे निकालोगे, देखो इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से इधर, तो आप सोल्व करना, आपको 0 मिल जाएगी। और तरीका मैंने आपको बता रखा है
कूलाम नियम के न्यूमेरिकल्स में सारे मैंने सॉल्व आपको करवा रखे, तो ज़्यादा टाइम पास करने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका दिमाग काम करेगा और उतना ही आपका भला होगा। मेरे करवाने से ज़्यादा कोई खास फायदा नहीं होगा, काम होगा आपके करने से। कितना पेन घिस रहे हो उसके से मतलब है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 7 भी मैं आपको वैसे तो कूलाम नियम वाले न्यूमेरिकल्स में करवा रखा हूँ, तरीका वही है। चलो, लेकिन वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स में दिक्कत तो नहीं होगी ना, मैंने दे दिया आपको धमाधम 3 होमवर्क, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे थोड़ी काम चलता है, देखने से काम नहीं चलता है, पेन चलाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये कि आपके पास 2 आवेश है, एक आवेश ई है और एक आवेश 9 है। सवाल क्या है, मैं लिखवा दूँ। 2 आवेश ई व, लिखो सवाल, 2 आवेश स्मॉल ई व 9e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर रखे, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यह आपको बताना है। सवाल समझ में आ गया ना। 2 आवेश, सवाल क्या देखिए, सवाल एक बार ध्यान से पढ़ो, एक बार खुद सोल्व करो, उसके बाद देखिए क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने आपको कूलाम नियम में बहुत करवाए हैं। 2 आवेश स्मॉल ई व 9e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये सवाल है। तो देखिए, जैसा सब बोल रहा है सोल्व कर लो। तो 2 आवेश है, एक आवेश क्या बोला है, ई बोला है, एक आवेश क्या बोला है, 9e बोला है, और इनके बीच की दूरी कितनी रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इन आवेशों को मिलाने रखा कि रेखा के किस बिंदु पर, यहाँ देखो ये आवेश ई, ये आवेश 9e, तो इनको देखो, ये लाइन है, इसको आप आगे ही बढ़ा सकते हो। तो 3 पार्ट हैं, इनके बीच में 0 होगा पार्ट फर्स्ट, या इसके इधर 0 होगा, या इसके इधर 0 होगा। 3 भागों में से कहाँ 0 होगा, तो देखिए यहाँ चेक करते हैं, क्या यहाँ 0 हो सकता है, तो यहाँ 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर, और इसकी वजह से यहाँ देखोगे तो ये भी धनावेश है, और धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, और दोनों की वजह से दिशा हो गई सेम, तो यहाँ 0 होने के चांसेज नहीं है। भाई शून्य होने का मतलब क्या है, कि एक इधर हो और एक इधर हो, दोनों आपस में कट सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कटने का कोई चांस ही नहीं है। दोनों एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, और दोनों एक ही दिशा में तो 0 होने के चांसेज नहीं है। सेम कहानी इसके साथ होगी, इसकी वजह से होगा बाहर और इसकी वजह से भी होगा बाहर, क्योंकि प्लस प्लस। अब यहाँ देखो, इसकी वजह से इसका बाहर किधर होगा, इसका बाहर होगा इधर, इसकी वजह से इसका बाहर यहाँ कितना क्या होगा, इधर होगा, यानी यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ 0 हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो इनके मध्य में कहीं विद्युत से 0 होता है, और ऐसा आपने वहाँ देखा था, सवाल वहाँ भी मैंने दिया था कि ऐसा एक सवाल था कि एक आवेश ई व 9e दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे। वहाँ भी आपको सवाल दिया था, संतुलन में तो उसके ऊपर नेट बल कितना होगा, 0, तो F बराबर Q, अगर E 0 हो गया तो F भी 0 हो जाता है। बात तो वही है, घुमा फिरा के भाई, कहीं आवेश संतुलन होगा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। F बराबर Q में अगर E का मान 0 हो गया तो F का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो समझ आ गया कहाँ 0 होगा, तो कहीं यहाँ पे 0 होगा, और वो भी छोटे वाले आवेश के पास होता है, क्योंकि छोटा आवेश पहले छोटा है, तो इसकी दूरी कम करके अपन इसके विद्युत क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं दूरी वाले फैक्टर की वजह से। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस छोटे वाले आवेश से x दूर, इस छोटे वाले आवेश ई आवेश से x दूरी पे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऐसा मान लेते हैं। देखिए मान लो ये आप पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट ए, ये मान लो पॉइंट बी, तो आवेश ए की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा इधर की ओर, क्योंकि धनावेश से
विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। क्लियर है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। और 9e भी धनावेश है, लेकिन देखना कहाँ पे, आपको यहाँ पे देखना है। मान लो पॉइंट P है, तो यहाँ इसकी वजह से पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसका बाहर किधर होगा, इधर होगा। इसका बाहर किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेट फील्ड जीरो करना है, मतलब E1 बराबर क्या कर दीजिए, E2 कर दीजिए, तभी तो जीरो होगा ना भाई। जितना इधर हो जाए उतना ही इधर हो जाए, तो नेट कितना हो जाएगा, कुल नेट यानी परिणामी जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे E1 बराबर E2 हो जाना चाहिए। अब E1 का मान कितना आएगा, तो E1 का मतलब है इस बिंदु आवेश E से इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो आप जानते हो किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए KQ यहाँ पे E बटे में R यहाँ पे x स्क्वायर बराबर, इधर क्या आएगा K, इधर Q कितना है, यहाँ पे आवेश 9e अपन ने माना। मान लो एक E का मान अगर 1 कूलाम मान ले तो यह आएगा कितना आएगा, 1 कूलाम और ये 9 कूलाम आएगा। वैसे E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना, तो इलेक्ट्रॉन आवेश का 9 गुना एक तरह से। तो यहाँ पे K इंटू में 9e बटे में R मतलब ये वाली दूरी, या आपने x मानी है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 16 माइनस एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। कौन सा, ये अगर x है तो आपकी 16 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे एक k से k कट गया, e से e कट जाएगा, तो बचेगा 1/x² बराबर 9/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप वजन गुणा करके सोल्व कर लीजिए, इसको गुणा करो इधर तो आएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसको गुणा कर लीजिए 9 इंटू में x²। अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो 16 माइनस एक्स बराबर इधर आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 9x², या ऐसा ही बोल सकते हो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर जैसा बेटर समझो। तो 16 माइनस एक्स बराबर 9 का वर्गमूल 3, x² का वर्गमूल आएगा 3, सॉरी x² का वर्गमूल आएगा x, तो प्लस माइनस 3x। अब यहाँ पे आपको हमेशा प्लस ही लेके चलना होता है, तो 16 माइनस एक्स बराबर आएगा 3x। तो यहाँ से 16 बराबर माइनस का x, इस जगह बन जाएगा प्लस का x, तो x प्लस 3x। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x बराबर 16। तो यहाँ से आपको x का मान 16 बटे में 4, तो x का मान यहाँ से मिलेगा आपको 4 सेंटीमीटर। आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, x की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर मिल जाएगी। बोलो क्लियर है, तो ये आ गया। लेकिन 4 सेंटीमीटर किधर, स्मॉल ई आवेश से 4 सेंटीमीटर दाईं ओर, स्मॉल ई आवेश से, ये कहाँ है, स्मॉल ई आवेश से क्या लिखोगे, ई आवेश से 4 सेंटीमीटर, ई आवेश से दाईं ओर, ई आवेश से दाईं ओर, इससे दाईं ओर इसके। और यहाँ से पूछे तो देखो ऑब्जेक्टिव सवाल में ये भी दे सकता है, या बोल सकता है 9 आवेश से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर, एक ही बात है। ई आवेश से 4 सेंटीमीटर दाईं ओर बोल दो, या 9 आवेश से 12 सेंटीमीटर बाईं ओर बोल दो, बात एक ही भाई। यहाँ से 16 माइनस एक्स है और x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 16 माइनस कितना होगा, 12 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैंने आपको बता रखी, क्योंकि पहले वहाँ किए थे ना कुलाम में सारे किए थे, ये तो थे सारे। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है, x बराबर होता है रूट Q1 बटे में रूट Q2 प्लस रूट Q1 इनटू में आता है ये जो इनके बीच की दूरी है, इसको मैं चाहे यहाँ r बोल देता हूँ। Q1 यहाँ पे क्या होता है, Q1 होता है यहाँ पे छोटा आवेश, Q1 यहाँ पे क्या होता है, छोटा आवेश होता है, और Q2 यहाँ पे क्या होगा, Q2 यहाँ पे होता है बड़ा आवेश, बड़ा आवेश जो परिणाम में बड़ा हो, परिणाम में क्या हो जाए, बड़ा। देखिए E और 9 में बड़ा कौन है, E छोटा है और 9 बड़ा है। और R क्या होती है, R इनके बीच की दूरी होती है, निकाल दोगे यहाँ पे। और ये कहाँ से होती है, ये होती है दूरी छोटे वाले आवेश से। कहाँ से होती है दूरी, होती है छोटे वाले आवेश से, दिखाई दे रहा है, देख लो, ये छोटे वाले आवेश से होती है दूरी। कहाँ से होती है, छोटे वाले आवेश से होती है। शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो मैंने आपको कुलाम नियम में भी बताई थी। निकाल दोगे, ये आंसर से आएगा x बराबर रूट Q1, Q1 कितना है यहाँ पे, कितना है, E है, तो यहाँ पे रखो, ये रखो, बटे में रूट Q2, रूट E यहाँ पे रूट Q2 यानी बड़ा आवेश, बड़ा आवेश कितना है, 9 ही है, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे 9e रखोगे, रूट के अंदर 9e रखा, प्लस यहाँ पे e रखा, इनटू में r कितना है, इनके बीच 16। अब देखिए रूट e, यहाँ रूट e,
यहाँ से भी √9 को आप √9 इंटू में √e लिख सकते हो। तो यहाँ से √e नीचे से कॉमन आके ऊपर वाले से कट जाएगा। √9 का मान होगा 3, 3 और 1 4, तो 16/4, 16/4 आंसर कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। ये कहाँ से छोटे वाले आवेश। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप साइड में लिख लीजिए। सवाल ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही छे कोनारी बात पक्की पक्की। चलिए नेक्स्ट हो गया यहाँ से सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 दोनों को चेंज करते हैं, एक को करते हैं माइनस, एक को करते हैं प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको होमवर्क कौन सा दिया? 3 4 5 कितने दिए थे होमवर्क में? 4 5 6 है ना, 3 दिए थे। तो उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और कोई डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, दोबारा समझा देंगे कि मैंने हमारे से नहीं हुई। जो भी कुछ भी डाउट, देखो हो सकता है कुछ कम समझ में आए, कुछ ज़्यादा है, जो भी डाउट होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। उसका आपको आंसर पक्का 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे लेट मिल जाए लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगला सवाल यही है, मैंने उसको उठा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये दो आवेश E व -4E, E व -4E एक दूसरे से कितना बोले? एक दूसरे से कितना? एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ये सवाल है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। ये सवाल है, ठीक है। सवाल यही है लेकिन चेंज क्या कर दिया? एक को कर दिया E और एक को क्या कर दिया? -E कर दिया। इसको आप खुद सॉल्व करोगे, कहाँ 0 होगी, कहाँ 0 होगी। सेम तरीका यही है, लेकिन यहाँ पे क्या था? प्लस, दोनों प्लस थे। यहाँ पे क्या है? एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। तो ये आपका होमवर्क दे दे। देखो इसकी बीट में आपको, ये आप इस तरीके से आप करोगे, कहाँ 0 होगा बताऊँ मैं? चलो बताते हैं। सवाल ये है कि आपके पास एक आवेश E है और एक आवेश माइनस का 4E है। एक दूसरे से दोनों 8 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। तो इन आवेशों को मिलाने वाली, ये जो लाइन मिला रही है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? तो देखिए वही 3 कहानी, 3 पार्ट कि ये E है, ये 4E है। पहला भाग मान लो ये है, दूसरा भाग इसके 4E के दाईं ओर, तीसरा भाग E के बाईं ओर। तो कहाँ 0 होगी? क्या बीच में 0 हो सकती है? तो इस बार बीच में 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यह आवेश प्लस है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। यह आवेश माइनस है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। यानी यहाँ इस बार बीच में दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशा सेम होगी। पहले आप चाहो तो पॉज करके सोल्व करो, फिर आगे देख लो, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ ना। तो यहाँ 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की दिशा सेम हो गई है, ठीक है। चलो तो यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस से होता है अंदर की ओर, E2 आ जाएगा। मैं इसको पहला पॉइंट बोलूँ, इसको मैं दूसरा पॉइंट बोलूँ, तो E2 हो जाएगा अंदर, क्योंकि माइनस में विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है और इसकी वजह से होगा बाहर, इसकी वजह से होगा बाहर। क्या यहाँ 0 हो सकती है? तो यहाँ चांसेस है कि हो जाए, यहाँ चांसेस है कि हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों? दिक्कत ये है कि E2 का जो मान होगा, कि मान लो दूरी x अपन ने मान ली, E2 का मान होगा k इंटू में 4E बटे में x²। कैसे? वही KQ बटे में R², KQ बटे में R² वाले फॉर्मूले से, जहाँ पे Q यहाँ पे 4E है। अब देखिए 4E आवेश इस E से पहले से ही बढ़ा था, ये 4E आवेश इससे पहले से बढ़ा था और आपने इसकी दूरी और कम कर दी। तो दूरी कम होने की वजह से E का, इसका तो E और बढ़ जाएगा। ये पहले से ही बढ़ा था और आपने इसकी दूरी, इसके पास में दूरी और कम कर दी, तो E2 का मान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये बेचारा पहले से E था, इससे छोटा ही है भाई, -4E है। परिणाम की बात करो, माइनस केवल प्रकृति को बता रहा है, परिणाम मतलब मोड की बात करो तो मोड कितना है इसका? परिणाम तो 4E है ना। तो ये पहले से बेचारा था और इस बेचारे की आपने दूरी कर दी x, और ये कितनी है? 8, यानी E1 आएगा k इंटू में E बटे में 8 + x², ठीक है। E छोटा सा पहले से था
दूरी आपने और बढ़ा दी, तो इसका ई पहले से कम था और आपने दूरी बढ़ा के ई को ई1 को और कम कर दिया, तो ये इसकी बराबरी अब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी जीरो नहीं हो सकता। अब ये बोलेगा कि भाई साहब अगर आपको जीरो करवानी है तो मेरे पास ले आओ, तो मेरे को सोच लो, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे। ठीक है, आ रही बात समझ कि आपको अगर करवाना है तो मेरे पास ला के रखो ना, तो मैं बात भी करूँ कुछ। ये मेरे बस की बात नहीं है, पहले से इतना बड़ा और मैं पहले से बेचारा आदमी। हाँ, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, देखिए इसके पास रखेंगे तो होगा क्या, इसके पास में यहाँ रखेंगे यहाँ, तो देखो दूरी, इसकी दूरी कम हो जाएगी, तो इसकी दूरी कम होने की वजह से इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, और उसका परिणाम ज़्यादा है तो उसकी दूरी बढ़ा दी, तो परिणाम ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन दूरी बढ़ाने की वजह से इस E2 का मान कम हो जाएगा, तो यहाँ जो जीरो होगी वो जीरो होगी इधर। तो ये कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ जीरो होगी, देखो यहाँ इस पॉइंट P पे, तो ये दूरी अपन कितनी मानते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, अब बाकी तरीका वही है, आप आंसर निकाल के देख लेना। आप आंसर निकाल के देखना कैसे करोगे। चलो इसको मान लो पॉइंट 1, इसको मान लो पॉइंट 2। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, तो E1 बाहर। ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र होता है अंदर की ओर, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा अंदर की ओर। अगर यहाँ पे जीरो करवानी पॉइंट P पे, तो आप E1 बराबर E2 कर दीजिए। ये दूरी अपने कहाँ मानिए, इस आवेश E से x दूरी और x किधर, x दूरी बाईं ओर अपन ने मान ली। तो E1 का मान कितना होगा, E1 का मान होगा k इंटू में E बटे में x स्क्वायर। कैसे, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ बटे में r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे चलिए इससे निकालना है, तो यहाँ पे k आवेश कितना है 4e, दूरी कितनी है ये प्लस यानी 8 प्लस x का होल स्क्वायर। आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे क्या जाएगा, ई से ई जाएगा, इसको आप सोल्व करना, तो 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4/8 प्लस x का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, 8 प्लस x का वज्र गुण करो बराबर 4x स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, तो 8 प्लस x बराबर प्लस माइनस का कितना आएगा 2x। यहाँ पे हमेशा प्लस लेके चलना है, तो 8 प्लस x बराबर 2x, तो 8 बराबर 2x माइनस का x, तो x बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक वही है, ये वाली है, यहाँ लगा देंगे माइनस एक बार थोड़ा सा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये भी, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, एक बात तो ये देखो कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो विद्युत क्षेत्र या तो इसके इधर होगा या इसके इधर होगा, लेकिन होगा उधर जो छोटे वाले के पास। छोटे वाले के पास जीरो होगा, बड़े वाले के पास जीरो होने के चांसेस नहीं है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? या कितना टाइम हो गया सर इतना लंबा लेक्चर? तो 12th क्लास में आगे पढ़ना तो पड़ेगा ना, आगे नीट जेईई एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़े काम थोड़ी होता, पढ़ना पड़ता है, ऐसे बातों में काम नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है। चलिए हाँ, चलिए हाँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है वही है, x बराबर रूट Q1 बटे में रूट Q2 माइनस यहाँ पे नीचे माइनस आ जाता है, इनटू में इनके बीच दूरी को मैं क्या बोल रहा हूँ, r बोल रहा हूँ। यहाँ पे r का मान वैसे 8 है, तो देख लो यहाँ पे Q1 क्या है वही छोटे वाला आवेश, Q2 क्या है वही, ये बातें लिख लिया करो। Q1 क्या है छोटे वाला आवेश, Q2 क्या है बड़े वाला आवेश। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो Q1 का मान कितना है, Q1 का मान है, देखो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप पॉज कर लिया करो कहीं पे, अगर आपको लिखना है तो, या स्पीड थोड़ी कम कर लिया करो। होता है मेरी स्पीड कई बार ज़्यादा हो जाती है पढ़ाते वक्त, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ आराम से। आ रही बात समझ में? तो रूट Q1 क्या छोटे वाला आवेश कितना है यहाँ पे, वो E है, तो यहाँ पे रूट E बटे में रूट Q2, यहाँ पे कितना आएगा 4E, और यहाँ पे आएगा माइनस का रूट Q1 यहाँ पे कितना है E इंटू में R कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। सोल्व कर लो, रूट E यहाँ से रूट E कट जाएगा तो 1/4, 4 का वर्गमूल 2 में से गया 1, तो आंसर कितना आएगा x बराबर 8 सेंटीमीटर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, यानी आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो ये वाली। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है, ऐसे आती है कि दो आवेश से आपने मान लिया Q1 Q2, एक को मान लिया Q1, एक को मान लिया माइनस Q2। ठीक है, और मान लिया Q1 लेस देन Q2, ऐसे जो भी मान लिया Q1 लेस देन Q2, ये दूरी R है, तो यहाँ अपन ने सोल्व किया इसको इसी तरीके से, तो हमें ये आंसर मिल जाता है। कोई शॉर्ट ट्रिक अलग से नहीं है, बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक ऐसा, तो आप तो याद ही कर लो इसको आप याद ही कर लो। समान आवेश है तो होता है नीचे प्लस, और असमान है तो नीचे क्या होता है माइनस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और जो मैंने होमवर्क वाले सवाल दिए थे वो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा सवाल मैं आपको कुलाम नियम में करवा के सिंपल अध्यारोपण के सवाल है। बस आपको सदिश को जोड़ना आना चाहिए 11th क्लास, और साथ में एक कुलाम नियम का फॉर्मूला। इसको ये कुलाम नियम का होता है E बराबर KQ/R, इसको ऐसे बोलते हैं कुलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुलाम नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे बोला जाता है। तो ये था आपका पूरा विद्युत क्षेत्र और उसके न्यूमेरिकल जो मैंने सोल्व करवा दिए। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुणधर्म, और उनके साथ ही IIT वगैरह में या नीट वगैरह में आए हुए सवाल वहाँ पर करेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आगे में और जो मेहनत करने से फिर मेरे को ऐसे मज़ा आता है कि हाँ चलो मैं बच्चे देख लो, मेहनत कीजिए, बच्चों को अच्छा सा पढ़ाइए, लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए, हमें भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।